मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर सपत्नीक मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई और गुड़ भी खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेऊराम गौशाला में भी सपत्नीक पहुंचे और गौ पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि कर गौ सेवा को और सशक्त बनाया है। तो देखिए, गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौ माता को तिलक लगाकर माला पहनाकर गौ पूजन किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ही गौ पूजन किया। इसके बाद जो है गौशाला पहुंचे, सदगुरु टेऊराम गौशाला पहुंचे और वहां पर भी गौ माता का पूजन अर्चन किया, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं बिहार के छपरा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। छपरा में क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जो बाहर से यहां लोग आए हैं उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, हम सबका काम है, लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेवारी है खुद तो वोट करें लेकिन औरों से भी वोट करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए और भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के, हम पार्टी के, आरएलएसपी पार्टी के, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहां से आपके यहां हो, उन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं मेरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मेरे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप मेरे इन साथियों की जितनी ताकत बढ़ाओगे इतनी मोदी नीतीश की ताकत बढ़ेगी और इसलिए मोदी नीतीश की ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे इन सभी साथियों को आपको वोट देकर के ताकत देनी है, आपके आशीर्वाद देने हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है आपके आशीर्वाद मजबूती के साथ मिले, एक एक वोट इन लोगों को मिले। बोलिए भारत माता की। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अजमेर के पुष्कर मेला मैदान पहुंचे डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जहां उन्होंने मेला उद्घाटन की पूजा अर्चना की। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, अजमेर कलेक्टर लोक बंधु शर्मा और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहीं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंचे, पुष्कर मेले का उन्होंने शुभारंभ किया। पुष्कर मेला मैदान की तस्वीरें, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हुई थी, उन्होंने शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने मेला उद्घाटन की पूजा अर्चना की और देखिए 121 जो है यहां पर वादकों के साथ मेले का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर लोक बंधु शर्मा और एसपी वंदिता राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ किया गया, विधिवत पूजा अर्चना के साथ मेले का शुभारंभ किया गया, मेले का उद्घाटन किया गया। मौके पर मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत और इसी के साथ
विश्वविख्यात पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उद्घाटन की पूजा की, शुभारंभ किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत मौजूद रहे। कलेक्टर लोकबंधु शर्मा और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहीं। आपने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। अभी हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। उसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए। और अभी आप देखेंगे काइट शो भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। पूरे आज से लेके 5 तारीख तक के कार्यक्रम है। हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर प्रस्तुति है। ये हमारा जो यहाँ का जो महत्व है पुष्कर का, पुष्कर राज का, तीर्थ राज है। पुष्कर को तीर्थ राज भी कहते हैं। और ये हमारे ब्रह्मा जी की पुण्य धरा है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ और आगे भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर एक पुष्कर कॉरिडोर की भी DPR बन चुकी है, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल जो ये मेला होता है हर साल, इसको इस बार और बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी किया है। बहुत अच्छी देखेंगे आप, बहुत भव्य है इस बार तो बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं। पूरी तरह से प्रशासन ने बहुत मेहनत भी की है। जनप्रतिनिधियों ने भी, यहाँ जो हमारे पुष्कर जी रावत हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं सबसे पहले तो तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी, और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बार मेले की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट दिया। मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपये का बजट दिया, क्योंकि फाइनेंस बांसवाड़ा के थाना कलिंजरा क्षेत्र के शंभूपुरा में मां को डाकड़ कहने की बात को लेकर हुए विवाद में छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस घटना के बाद थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का PC रिमांड लिया। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सुरोई के आबू रोड में हाईवे से सिटी बंसी काठियावाड़ी होटल में चोरी की वारदात हुई। नकाबपोश बदमाश होटल के पीछे ऑफिस को तोड़कर अंदर घुसे और दराज में रखे करीब 5,80,000 रुपए नकद लेकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इस 28 तारीख सुबह क्या हुआ था? उस नाइट में अंदाजित 3-3:15 बजे एक चोर आया और वो 5,80,000 रुपया लेके ऐसे निकल गया। वो ड्रॉवर में पड़े हुए थे। तो उस जो अज्ञात जो बदमाश थे, जो चोर था, उसके अंदर किस प्रकार कोई हथियार वगैरह थे साथ में? वो CCTV कैमरे में जो दिखता है वैसे तो पूरा मुंह पे, लेकिन हाथ में डिस्मिस दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद में आप बांसवाड़ा के राजतालाब क्षेत्र के दाहोद रोड स्थित HDFC बैंक में एक व्यापारी के मुंशी ने 9 लाख रुपए की लूट कर ली, जिसकी सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने तुरंत ही जांच भी शुरू की और आसपास लगे हुए CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि प्रार्थी के अनुसार मुंशी पलाश पटेल ने HDFC बैंक से 9 लाख रुपए नगद निकाले थे। मुंशी का दावा था कि बैंक से निकलने के बाद उसके साथ रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन घटनास्थल पर किसी भी तरह की वारदात के सबूत नहीं मिले। पुलिस जांच में पाया गया कि मुंशी के बताए अनुसार कोई झड़प या जीना झपटी की घटना कैमरों में दर्ज नहीं हुई। फिलहाल मुंशी से गहन पूछताछ की जा रही है और अन्य स्थानों के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।
बढ़ेंगे आगे, बात बांसवाड़ा की ही करेंगे, जहां शहर के डायलॉग हनुमान मंदिर के पीछे एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विकास निवासी पिपलोद के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था युवक। हालांकि देखिए, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आज शाम को करीब 5:25 PM पर मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसकी लाश वहाँ व्यक्ति लटक रहा है मनोहर बाग में, खाटू श्याम मंदिर के सामने, जिस पर मैं मौके पे गया तो वहाँ पर विकास पिता प्रभु नीनामा, उम्र 27 साल है, निवासी पिपलोद बांसवाड़ा का लाश की लटकी हुई थी, फंदे पे लगे हुए थे। उसके भाई और परिजन भी उपस्थित थे। उसके भाई ने उसकी पहचान भी की। उसके बाद लाश को मैंने नीचे उतरवाई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए तलाशी लिवाई। उसके मोबाइल, उसके जेब में कुछ भी नहीं मिला। और अभी लाश बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जालौर की, जहां विशनगढ़ थाना अंतर्गत केशवना में पुलिस की जाति का एक मामला सामने आया है। यहां पुलिस पहले से रह रहे परिवार पर चोरी का मामला बताकर उनसे मारपीट कर घर खाली करवाया और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस घर में घुसकर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकालती नजर आ रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि सच बेधड़क नहीं करता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को बांसवाड़ा पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को लगभग 1 किलोमीटर की एकता दौड़ में भाग लेंगे। तो एकता 31 अक्टूबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, उस अवसर पर पूरे देश के अंदर रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। और इसके आयोजन के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले में भी हर पुलिस स्टेशन लेवल पर एक दौड़ का आयोजन है, रन फॉर यूनिटी। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी और प्रत्येक थाने पर यह दौड़ का आयोजन होगा। और इसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति जो CLG सदस्य हैं या दूसरे सामुदायिक पुलिसिंग के घटक हैं, शांति समिति है, पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक है, सुरक्षा सखी है और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित होना चाहें, सभी का स्वागत है। और 31 तारीख को प्रातःकाल हम इस दौड़ का आयोजन करेंगे। इसका संदेश है देश में एकता की डोर। चलिए बढ़ते आगे। डूंगरपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने अपने नेताओं के साथ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और हाईकोर्ट और अपर न्यायालय के आदेशों की पालना कराने की मांग की है। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि सागवाड़ा में स्थित बाहुबली कॉलोनी में फर्जी लेआउट प्लान के आधार पर प्लॉट बेचने, बिना पुनर्गठन और उप विभाजन शुल्क जमा कराने की शिकायत दर्ज की गई, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच में 12.5% भूखंड आरक्षित नहीं किए गए थे, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह में शिकायत का निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए थे। खोडनिया ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की स्वयं की कॉलोनी होने के कारण अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट के आदेशों की पालना करने की मांग रखी है। उनियारा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पलाई आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम को ध्वस्त करने का आदेश फिर से जारी किया गया है। पलाई ग्राम विकास अधिकारी की बड़ी गलती सामने आई है। गलत रिपोर्ट पर आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय को बताया गया प्रथम। इसी के तहत ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश जारी हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत बोसरिया ने आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय को देखते हुए नोटिस चस्पा कर दिए। बाद में मामला सामने आया। सामने आने के बाद सोशल मीडिया से हटाई गई है सूचना। तो उनियारा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गलत रिपोर्ट पर आंगनबाड़ी केंद्र को द्वितीय बता दिया गया है। इसी के तहत ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश जारी हुआ है।
छत्तीसगढ़ में जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के एक विवादित बयान ने अग्रवाल और सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बघेल पर महाराज अग्रसेन, भगवान झूलेलाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। समाज ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए प्रदेश भर में विरोध दर्ज कराया। रायपुर, मनेन्द्रगढ़, भाटापारा और बिलासपुर समेत कई जिलों में अग्रवाल समाज ने थाने का घेराव किया और अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि महाराज अग्रसेन हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति अमर्यादित शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। नेताओं के अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थलों पर अपने बहुत ही कटुतापूर्ण, दुर्भावपूर्ण जो बयान दिए हैं, जिसमें महाराजा अग्रसेन जी को, सिंधी समाज के अग्र भगवान को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ पूर्व लोगों को उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उससे हमारी सामाजिक और राजनीतिक और हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई है। अमित बघेल के खिलाफ आज अग्रवाल समाज मनेन्द्रगढ़ के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण आए हैं और उनके खिलाफ धारा 302 बीएनएस के तहत FIR करने का हमने आवेदन दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है सभी शांत प्रदेश है और यहाँ पर जिस तरह से एक अमित कुमार बघेल है, कोई रायपुर में आदिवासी समाज के नेता कहते हैं, छत्तीसगढ़ समाज के नेता कहते हैं अपने आप को, और उनके द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की गई, अग्रसेन समाज के विरुद्ध टिप्पणी की गई और सिंधी समाज के भगवान के विरुद्ध टिप्पणी की गई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे लोग समाज में किस तरह से प्रश्रय पा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए और तत्काल उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तथाकथित क्रांतिकारी सेना के जो अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, अमित बघेल द्वारा जो सिंधी समाज और अग्रवाल समाज और भी महापुरुषों के लिए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उससे लोग समाज वाले उद्वेलित हैं और आगे जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ये FIR पूरे प्रदेश भर में दर्ज की जाएगी, है ना। तो उनको अपने किए का जो है सज़ा मिलनी ही चाहिए।